आज 39वां मणका है। राधा नाम यज्ञ अवतारा, जन मनवंतर करत संभार। श्री राधा नाम यज्ञ अवतार के समान है। यज्ञ अवतार भगवान का हुआ। यज्ञ अवतार में भगवान की शक्ति दक्षिणा के रूप में लक्ष्मी प्रकट होती है, और कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी दक्षिणा के रूप में प्रकट होती है। देवी भागवत पुराण में दक्षिणा की बड़ी महिमा गाई है। स्वाहा देवी, स्वधा देवी, उसी में दक्षिण देवी की महिमा है। तो यज्ञ अवतार में भगवान ने क्या किया? जन मनवंतर करत संभारा। मनवंतरों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, मनु महाराज, उनका समय एक मनवंतर काल का होता है। तो मनवंतरों की स्थापना की भगवान ने यज्ञ अवतार में, उनको संभाला, उनकी व्यवस्था की। तो इसी प्रकार राधा नाम भी संभाल करता। कैसे? तो राधा नाम यज्ञ अवतारा, यज्ञ की तरह, जैसे यज्ञ भगवान ने जन मनवंतर करत संभाला। जन का अर्थ भक्त, भक्त रूपी मनवंतरों की स्थापना करते हैं, रक्षा करते हैं, संचालन करते हैं। इसी प्रकार हम राधा नाम जपेंगे तो राधा नाम समय समय पर हमारी संभाल करता रहेगा, हमको हमारे पथ पर प्रतिष्ठित करता रहेगा। और यहाँ यज्ञ का अर्थ गीता के अनुसार भी ये है कि भगवान के लिए कुछ भी किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। दक्षिणा अपने लिए होती है कि दूसरों के लिए? दान दक्षिणा दूसरों को दी जाती है। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? प्रतिदिन ये यज्ञ करना चाहिए। क्या कि हम दूसरों के लिए, आज हमने क्या किया? आज हमारा जीवन दूसरों के कितने काम आया कि हम अपने लिए जीते रहे? ऐसे जीवन निकाल दिया अपने लिए जी करके। अपने लिए जीना तो जानवर भी जानते हैं, अपने लिए तो एक मच्छर भी जीता है, अपने परिवार के लिए तो व्यवस्था एक चींटी भी कर लेती है, अपने परिवार के लिए तो एक चींटी भी व्यवस्था कर लेती है। वो भी बिल खोद के घर बना लेती है, अपने बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था वो भी कर देती है। क्या यही करने के लिए मनुष्य जन्म मिला? तो यज्ञ भगवान कहते हैं कि दोस्तों के लिए कुछ करो, और गीता में कहा मेरे लिए कुछ भी करो, वो यज्ञ। और सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया भगवान ने गीता में? अनेक यज्ञों की व्याख्या की है, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, अनेक यज्ञों की। तो सबसे बड़ा यज्ञ गीता में क्या बताया? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। अर्थात जप, नाम जाप भगवान का रूप है। यदि हम नाम जाप कर रहे हैं तो भगवान के साथ हैं, भले बिना भाव के कर रहे हैं, एक नीम बोझ समझ के कर रहे हैं, अपना काम करेगा ना। उदाहरण है अजामिल का। बेटे के बहाने से सही नारायण नाम लिया ना, कर दी रक्षा यमदूतों से। नाम हमारे साथ है तो समझो भगवान का हमको साथ मिला है। यमदूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे यदि नाम हमारे साथ है। नाम साथ है तो भगवान साथ है। तो इसी प्रकार राधा नाम हम जप करेंगे, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। एक तो ऐसी कहा यज्ञ नाम जप यज्ञों से, उसमें भी प्रभु के लिए करें, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए करें, अपने उद्धार की भी कामना न करें, न भुक्ति की कामना न मुक्ति की कामना, भक्ति की कामना करें, भगवान के लिए करें, उनको प्रसन्न करने के लिए करें। ये हो गया सबसे बड़ा यज्ञ। तो जाप तो है यज्ञ और भाव है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ जैसे संपन्न नहीं होता। तो नाम जप क्या है? यज्ञ भगवान है, स्वयं ठाकुर जी। और जो भाव से करेंगे तो ये भाव है दक्षिणा। और भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे
तो भजे तो हो गया यज्ञ नाम जप यज्ञ से भी, और भाव से ये दक्षिणा होगी। ये दक्षिणा होगी। तो आप नाम जप करते रहिए, नाम जप करते रहिए, भाव नहीं ना, तब भी भगवान साथ है। देखिए वहां पर अजामिल को छुड़ा दिया नाम ने, यमदूतों से छुड़ा दिया ना जी। लेकिन वहां ठाकुर जी तो दर्शन नहीं दिए प्रकट हो गए, भगवान तो नहीं आए। भगवान ने कहा मैं भी प्रसन्न नहीं हूं, क्योंकि तुमने नाम मेरे लिए नहीं बोला, तो मेरा नाम बेटे के बहाने से बोला। ये नाम तो काम करेगा क्योंकि नाम मेरा ही रूप है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कराऊंगा। अभी तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुमने जब यज्ञ तो कर लिया लेकिन भाव से नहीं किया, और बिना दक्षिणा तो समझो कुछ ना। भोजन कराते हैं ना, दक्षिणा देते हैं। कुछ भी का हम 100 रुपए दान करेंगे तो 1 रुपया दक्षिणा देंगे, 101 रुपए करेंगे। 1100 रुपए, 1000 रुपए का दान, 100 रुपए दक्षिणा, 5100, 50, 500 रुपए का दान, और 51,000 दान करते हैं तो 50,000 दान और 1,000 दक्षिणा, 1,01,000 रुपए का दान। मन एक्स्ट्रा वो क्या होता है? वो पान खाने के लिए होता है क्या? दक्षिणा। पहले जमाने में सस्ते जमाने थे, 1 रुपए का दान करते थे तो 25 पैसे दक्षिणा, 100 रुपया सवाया करके। तो वो क्या है? वो है दक्षिणा। अच्छा, बिना दक्षिणा के जो दिया जाता है उसको दंड बोलते हैं। जब भी जुर्माना लगेगा 100 रुपए का लगेगा, 50,000 का लग सकता है, 51,000 का नहीं लगेगा। 1,01,000 रुपया दंड नहीं मिल सकता, 1,00,000 का दंड मिलेगा। होता ना, 1 रुपया साथ नहीं होता। तो दंड होता है सीधा सीधा, और दान होता है दक्षिणा के सहित, 1 रुपया 1,000 रुपये साथ लगा करके। गऊ का भी दान करते तो वहां भी दक्षिणा साथ दो, कन्यादान करते वहां दक्षिणा साथ दो, किसी को भोजन करो दान करो तो वहां दक्षिणा साथ दो। तो राधा नाम यज्ञ अवतारा, और भाव से करेंगे तो दक्षिणा साथ, तो ठाकुर जी खुश। और भाव तो यही है, बस यही भाव करो कि हम ना भुक्ति के लिए कर रहे हैं, भुक्ति का मतलब संसार के सुखों के लिए नहीं, और ना ही मुक्ति के लिए कर रहे हैं, हम तो भक्ति पूर्वक कर रहे हैं। भक्ति पूर्वक का मतलब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनकी भाव के साथ। वो प्रेम तो नहीं है हमारे पास जिस प्रेम से सखियां करती हैं, ठाकुर जी करते हैं आराधना, ध्रुव प्रहलाद ने किया जिस विश्वास श्रद्धा प्रेम से, वो तो नहीं है। लेकिन ये तो भाव कर ले, हम कर सकते हैं ना, प्रेम तो नहीं, वो ये तो भाव कर लेना कि प्रभु ये आपके अर्पण, आपके लिए, अब इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये इसको कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल। भाव सहित, भाव बिना बाजार में मिले ना वस्तु मोल, बिना भाव क्यों हरि मिले, भाव सहित हरि बोल। मुक्ति तो हो जाएगी बिना भाव के नाम जप से, लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो बिना प्रेम के राधा राधा कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात ये है कि राधा नाम उनको भाव देगा देगा देगा, आज नहीं तो कल देगा। राधा नाम अपना फल देगा, और राधा नाम का यही फल है जपने का भाव, दक्षिणा जिसको कहते हैं।